आज हम लोग चर्चा भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संसदीय प्रक्रिया की करेंगे। संसदीय प्रक्रिया से तात्पर्य प्रश्नकाल से है, शून्यकाल से है, आधे घंटे की चर्चा से है, अल्पकालीन चर्चा से है। अर्थात यह कब होती है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा और राज्यसभा को यह अधिकार दिया कि वे अपना कार्य सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए कुछ नियम और उपनियम बना सकते हैं। इसी के तहत संसद ने अपनी कुछ संसदीय प्रक्रिया बनाई, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नकाल की चर्चा करते हैं। प्रश्नकाल को अंग्रेजी में क्वेश्चन आवर कहते हैं। सामान्यतः प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात यानी कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है, अर्थात सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है, उसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल में संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के किसी भी मामले पर जानकारी के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में शुरू हुई थी। बाद में भारत परिषद 1892 के माध्यम से भारत में भी यह प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, पूरक प्रश्न और हम गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब हम एक एक करके इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम तारांकित प्रश्न की चर्चा करते हैं। तारांकित प्रश्न भारतीय संसदीय प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी उपकरण है। यह सरकार की जवाबदेही तय करने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने का एक सशक्त माध्यम है। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा सदन के पटल पर मौखिक रूप से दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों की पहचान यह होती है कि इस प्रश्न सूची में इन पर एक स्टार का चिन्ह लगा दिया जाता है और इसी आधार पे स्टार चिन्ह के आधार पर ही इसका नाम तारांकित प्रश्न दिया गया है। अगर तारांकित प्रश्नों की सूची को देखें तो इसे हरे रंग के कागज पर छापा जाता है ताकि उन्हें अन्य प्रश्नों से आसानी से अलग से पहचाना जा सके। वहीं पर तारांकित प्रश्न की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। जब कोई मंत्री किसी तारांकित प्रश्न का मौखिक उत्तर देता है तो प्रश्न पूछने वाला सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रश्न उस पर पूछ सकता है, अर्थात उससे स्पष्टीकरण और मांग सकता है। इस तरह से अतिरिक्त प्रश्न पूछने को ही पूरक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। क्योंकि तारांकित प्रश्नों में मौखिक चर्चा और पूरक प्रश्न शामिल किए जाते हैं, जिसके कारण इसमें समय अधिक लगता है। इसी कारण एक दिन में तारांकित प्रश्न सूची में अधिकतम 20 प्रश्न ही शामिल किए जा सकते हैं और एक सांसद एक दिन में केवल एक तारांकित प्रश्न पूछने का ही अधिकार होता है। यदि तारांकित प्रश्नों की संख्या निर्धारित सीमा अर्थात 20 से अधिक होती है तो उसे लॉटरी के माध्यम से उन प्रश्नों का चुनाव किया जाता है जिन्हें मौखिक उत्तर के लिए रखा जाएगा। इसके साथ यह भी जान लें कि अगर आपको किसी भी सदस्य को तारांकित प्रश्न पूछना है तो कम से कम 10 दिन पहले इसकी लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है और लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति यह तय करता है कि प्रश्न नियमों के अनुरूप है या नहीं और क्या इसे तारांकित प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाए।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तारांकित प्रश्न केवल जानकारी प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि ये संसद के हाथ में एक ऐसा संसदीय अस्त्र है जो सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। पूरक प्रश्नों की शक्ति इस प्रक्रिया को जीवंत और सार्थक बनाती है, जिससे भारतीय लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती हैं। अभी तक हमने चर्चा तारांकित प्रश्न की। अब हम अतारांकित प्रश्न की करेंगे। अतारांकित प्रश्न का तात्पर्य यह है कि जिस प्रश्न के आगे स्टार न लगा हो। अतारांकित प्रश्न का तात्पर्य यह होता है कि सदस्य इस प्रश्न का उत्तर मौखिक नहीं लिखित रूप में चाहता है। इसके लिए सदस्य को कम से कम 10 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को यह प्रश्न देना होता है। फिर संबंधित मंत्रालय इसकी सूचना लिखित रूप से सदस्य को दे देता है। अतारांकित प्रश्नों को उत्तर सफेद रंग में मुद्रित किया जाता है। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 200 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम पूरक प्रश्न की चर्चा करते हैं। वैसे पूरक प्रश्न की चर्चा हम तारांकित प्रश्न में कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर अलग से भी पूरक प्रश्न की चर्चा कर देते हैं कि जब मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उस उत्तर की किसी बात को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे ही पूरक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि तारांकित प्रश्नों के पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित प्रश्नों को पूछने के लिए सप्ताह में अलग अलग दिन भी नियत किए गए हैं। अब हम एक और प्रश्नों के प्रकार की चर्चा करते हैं, गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। अगर गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न की बात करें तो संसद में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न कहा जाता है और यह पीले रंग पर मुद्रित होता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब कोई गैर सरकारी सदस्य किसी विधेयक, संकल्प या कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, तब उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। उसके संबंध में जो प्रश्न होता है वह उससे पूछा जा सकता है। अब हम चर्चा शून्यकाल की करते हैं। अब शून्यकाल क्या होता है ये पहले बता दें कि शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद जो काल शुरू होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। क्योंकि प्रश्नकाल 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के काल को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। शून्य काल में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है और किसी मंत्री से उत्तर देने को कहा जा सकता है। इसी कारण इस शून्यकाल को इसे प्रश्न उत्तर काल भी कहा जाता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है। चूंकि यह समय दोपहर 12 बजे से आरंभ होता है, अतः मीडिया द्वारा इसे शून्यकाल नाम दे दिया गया। अतः हम कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। अब हम चर्चा आधे घंटे की चर्चा की कर रहे हैं। जब किसी पर्याप्त लोक महत्व के मामले में किसी तारांकित या अतारांकित या अल्प सूचना वाला प्रश्न संसद में जिसके बारे में उत्तर दिया गया हो तथा उत्तर में कोई ऐसा तथ्य निहित हो जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो ऐसे तथ्य को संसद में चर्चा के लिए रखा जाता है। सामान्यतः ऐसी चर्चा बैठक के अंतिम घंटे जैसे 5 बजे से 5:30 बजे के बीच की जाती है। अतः इसे आधे घंटे की चर्चा कहते हैं। लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन जैसे सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को तथा राज्यसभा में सभापति की अनुमति से किसी दिन ऐसी चर्चा
की जा सकती है, किंतु चर्चा के कम से कम 3 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना देनी आवश्यक होती है। अब हम संसदीय प्रक्रिया की एक और चरण अल्पकालीन चर्चा की बात करते हैं। जब किसी अति महत्वपूर्ण विषय को सदन के ध्यान में लाने के लिए कोई गैर सरकारी सदस्य अल्पकालीन चर्चा की बात उठा सकता है। अल्पकालीन चर्चा के लिए सप्ताह में 2 दिन का समय नियत किया जाता है। सामान्यतः ऐसी चर्चा मंगलवार तथा बृहस्पतिवार को की जाती है। अल्पकालीन चर्चा उठाने की परंपरा 1953 में प्रारंभ की गई थी। इस चर्चा को उठाने के लिए मामले का संक्षिप्त वर्णन करते हुए और उसके कारणों को दर्शाते हुए चर्चा उठाने वाला सदस्य इसकी सूचना महासचिव को देता है और इस सूचना पर 2 और सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं और चर्चा को स्वीकारने के संबंध में निर्णय अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। अभी हमने इस विषय के बारे में संक्षेप में पढ़ा। अब हम इसके एमसीक्यू पर चर्चा करते हैं। संसद के प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न निम्नलिखित में से किस रंग में मुद्रित होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरा। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संसद में प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों को उनके स्वरूप के अनुसार अलग अलग रंग यानी कलर कोड में छापा जाता है। यह प्रश्न पत्रों की पहचान और कार्यवाही को आसान बनाने के लिए होता है। संसद के प्रश्नकाल में तारांकित यानी स्टार्ड प्रश्नों के लिए हरा, अतारांकित अनस्टार्ड प्रश्नों के लिए सफ़ेद, अल्प सूचना यानी शॉर्ट नोटिस प्रश्नों के लिए हल्का गुलाबी और निजी सदस्यों के लिए पीले रंग के कागजों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में सबसे प्रभावी उत्तरदायित्व का साधन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। प्रश्नकाल संसद की वह कार्यवाही है जिसमें सांसद सरकार से उसके कार्यों, नीतियों और निर्णयों पर प्रश्न पूछते हैं और सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य होती है। यह सरकार पर संसदीय नियंत्रण यानी पार्लियामेंट्री कंट्रोल का सबसे प्रभावी साधन है। प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नकाल शब्द संविधान में नहीं है, लेकिन इसका संवैधानिक आधार मौजूद है। संसद की बैठक का पहला घंटा यानी सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल के लिए तय होता है। इस दौरान संसद सदस्य यानी एमपी सरकार के मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज से संबंधित सवाल पूछते हैं। प्रश्नकाल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ट क्वेश्चन। इन प्रश्नों पर एक तारा बना होता है। इनका उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक यानी ओरल रूप से दिया जाता है। उत्तर मिलने के बाद सदस्य पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। दूसरा अतारांकित प्रश्न यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन। इनका उत्तर लिखित यानी रिटन रूप में दिया जाता है। चूँकि उत्तर लिखित होता है इसलिए इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता। तीसरा अल्प सूचना प्रश्न यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। यह प्रश्न सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय यानी अर्जेंट मामलों पर पूछे जाते हैं। इन्हें पूछने के लिए 10 दिन से कम समय का नोटिस दिया जाता है। इनका उत्तर भी मौखिक ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रश्नकाल का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालिक चर्चा में क्या मतदान होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नहीं। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अल्पकालिक चर्चा यानी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में कोई मतदान यानी वोटिंग नहीं होता है। यह सिर्फ सार्वजनिक महत्व के लिए तत्काल मुद्दे पर सांसदों को अपनी बात रखने, जानकारी जुटाने और सरकार का ध्यान खींचने का एक अवसर होता है, जिसके बाद कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं होता और ना ही सरकार पर कोई बाध्यता होती है। इसके लिए लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में नियम 176 के तहत नोटिस दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन इसके लिए आवंटित किए जा सकते हैं और चर्चा आमतौर पर 2 घंटे तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न के बाद कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूरक प्रश्न। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। तारांकित प्रश्न के मौखिक उत्तर के बाद
उसी विषय से संबंधित जो अतिरिक्त प्रश्न सदस्यों द्वारा पूछे जाते हैं उन्हें पूरक प्रश्न कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं केवल तारांकित प्रश्न के बाद ही पूछे जाते हैं, अतारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न नहीं होते, विषय से संबंधित होने चाहिए, समय सीमित होता है, मंत्री को तुरंत उत्तर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिखित। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संसद में एक दिन में 200 अतारांकित प्रश्नों तक की अनुमति होती है, जो लिखित उत्तर के लिए होते हैं और इन पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। लोकसभा में कुल 230 लिखित उत्तर वाले प्रश्न यानी तारांकित और अतारांकित मिलाकर हो सकते हैं, लेकिन अक्सर 200 अतारांकित प्रश्न ही सूचीबद्ध होते हैं। ये प्रश्न सदन में सफ़ेद कागज पर छपते हैं और इनका जवाब मंत्री लिखित में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालिक चर्चा किस नियम के अंतर्गत होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नियम 193। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। लोकसभा में अल्पकालिक चर्चा यानी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नियम 193 के अंतर्गत की जाती है। इसे अक्सर नियम 193 चर्चा के रूप में भी माना जाता है। नियम 193 यानी अल्पकालिक चर्चा की मुख्य विशेषताएं। इस नियम के तहत होने वाली चर्चा के अंत में कोई औपचारिक प्रस्ताव यानी मोशन पेश नहीं किया जाता और ना ही इस पर कोई मतदान यानी वोटिंग होती है। यह चर्चा आमतौर पर 2.5 घंटे से अधिक की नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसे अल्पकालिक कहा जाता है। ये चर्चा उन विषयों पर की जाती है जो अत्यधिक लोक महत्व यानी अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के हों और जिन पर तत्काल विचार करना आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालिक चर्चा का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरकार से उत्तर प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे घंटे की चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पष्टीकरण प्राप्त करना। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संविधान में आधे घंटे की चर्चा यानी हाफ एन आवर डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त सार्वजनिक महत्व के ऐसे मामलों पर तथ्य आधारित स्पष्टीकरण प्राप्त करना होता है जो हाल ही में प्रश्नकाल में पूछे गए हों या जिन पर पहले ही काफ़ी बहस हो चुकी हो, लेकिन जिनका उत्तर संतोषजनक ना रहा हो, ताकि मंत्री संक्षेप में स्थिति स्पष्ट कर सके। इसमें कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता और यह आमतौर पर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल किस समय होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रश्नकाल के बाद। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। शून्यकाल यानी 0 आवर भारतीय संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का वह समय यानी आमतौर पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है, जब सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के अति आवश्यक और जनहित के मुद्दों को उठाते हैं जो संसदीय प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित नहीं है, लेकिन सांसदों को तत्काल कार्यवाही के लिए एक अनौपचारिक मंच प्रदान करता है। यह भारतीय संसदीय प्रणाली का एक नवाचार यानी इनोवेशन है जो सांसदों को तुरंत सरकार का ध्यान खींचने का अवसर देता है। संविधान या प्रक्रिया के नियमों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह सांसदों और मीडिया द्वारा विकसित एक प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे घंटे की चर्चा कब उठाई जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तारांकित और अतारांकित प्रश्न के उत्तर पर यदि और स्पष्टीकरण आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में प्रश्नकाल के सत्र में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी सत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नकाल सामान्यतः किस समय होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 से 12 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौखिक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न का चिन्ह क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नकाल में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न प्रतिदिन मौखिक उत्तर के लिए सूचीबद्ध किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ट क्वेश्चन और अंकित प्रश्न
यानी अनस्टार्ट क्वेश्चन भारतीय संसद यानी लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार हैं। लोकसभा में आमतौर पर 20 तारांकित प्रश्न यानी मौखिक उत्तर के लिए और 230 अतारांकित प्रश्न यानी लिखित उत्तर के लिए एक दिन में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इनकी संख्या सत्र और नियम के अनुसार बदल सकती है, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न का चिन्ह क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोई चिन्ह नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तारांकित प्रश्न के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल किस नियम का हिस्सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी नियम का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल में किस प्रकार के विषय उठाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तत्कालिक सार्वजनिक महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष के प्रथम सत्र में। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी यूनियन कैबिनेट तैयार करती है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है, क्योंकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होता है और राष्ट्रपति उनकी सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। यह भाषण सरकार के नीतियों और आने वाले वर्ष के एजेंडे को दर्शाता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर, जब निचले सदन की पहली बार बैठक होगी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानून बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0R क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल के बाद का समय जिसमें बिना नोटिस मुद्दे उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सत्र कौन बुलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधेयक का प्रथम वाचन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रस्तुति। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। किसी विधेयक यानी बिल को कानून बनने के लिए संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में 3 वाचन यानी रीडिंग्स होते हैं, जिनमें प्रथम वाचन विधेयक पेश होता है, द्वितीय वाचन में उस पर विस्तृत चर्चा और खंडवार संशोधन होते हैं और तृतीय वाचन में अंतिम बहस और मतदान होता है। यह प्रक्रिया दोनों सदनों में दोहराई जाती है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बनता है।